हरियाणा महिला आयोग सदस्य सोनिया अग्रवाल को 5 पीड़ित महिलाओं ने शिकायत देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पति पत्नी के बीच उत्पन्न हुए मतभेदों की सुनवाई रविवार को खरखौदा थाने में की जाएगी। महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बहादुरगढ़ की 2 पीड़ित महिलाओं ने आयोग को शिकायत दी है कि वे दोनों देवरानी जेठानी हैं और उनके पति नशे के आदी हैं। उनके साथ मारपीट करके उन्हें भूखा रखा जाता है, जिसमें उसकी सास व ननद द्वारा भी तंग किया जा रहा है। दूसरा मामला सोनीपत की पीड़िता का है, जिसमें पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 23 मार्च वर्ष 2014 को बहादुरगढ़ निवासी संदीप के साथ हुई थी। उसके साथ दहेज को लेकर उसका पति, ससुर, ननद, बहनोई मारपीट करते रहे हैं। तीसरा मामला गांव खांडा की पीड़िता का है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 13 जुलाई वर्ष 2016 को गांव ढाकिया रेवाड़ी निवासी सतेंद्र के साथ हुई थी। उसके साथ दहेज के लिए उसका पति, सास, देवर, ननद मारपीट करते हैं। जो दहेज में मोटरसाइकिल दी गई थी, उसको उसके पति ने बेच दिया है और अब वह कार लाने की मांग कर रहा है। चौथा मामला गांव अटायल गन्नौर का है। जो पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 29 सितंबर वर्ष 2017 को पंचकुला सेक्टर 20 निवासी अरुण के साथ हुई थी। उसके पति की यह दूसरी शादी है, जिसमें उसके पति ने पहली पत्नी से तलाक भी नहीं लिया था। उसका पति व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य उसे दहेज के लिए मारपीट करते रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ससुर द्वारा उसे दुष्कर्म किया गया है। उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने 1 जून वर्ष 2020 को उसे व उसके पुत्र सहित घर से बाहर निकाल दिया है। तभी से वह अपने पिता के पास रह रही है। महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल का कहना है कि रविवार को सभी मामलों में दोनों पक्षों की सुनवाई की जाएगी। संभवतः पीड़ित महिलाओं का घर बसाने की कोशिश करके पूर्ण सहयोग किया जाएगा। देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सोनिया अग्रवाल, सदस्य राज्य महिला आयोग हरियाणा। आप सभी को मैं इस बात से अवगत कराना चाह रही हूँ कि आज मेरे पास कुछ बेटियों की कंप्लेंट आई, जिसमें से जो है कुछ कंप्लेंट हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से थी 4-5 बेटियों की, और एक कंप्लेंट जो है बहादुरगढ़ से 2 बेटियों की थी, जिसपे हम कल जो है खरखौदा थाना में उन सभी बेटियों की इन कंप्लेंट्स पर जो है हियरिंग आयोग द्वारा रखी गई है। तो उनकी सुनवाई जो है कल आयोग के द्वारा की जाएगी और निश्चित रूप से उन सभी बेटियों को न्याय दिलाने का काम जो आयोग अच्छे तरह से करेगा, और साथ ही साथ उन बेटियों की कोशिश की जाएगी कि उन बेटियों का घर भी बसवाया जाए। द्वारा निश्चित रूप से दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों को सुन के जांचा और परखा जाएगा। फिर दोनों पक्षों की जो भी कमियां रही होंगी उसके बारे में उन दोनों को अवगत करा के उनको समझाया जाएगा, और उन कमियों को दूर कराने का जो है आयोग भरसक प्रयास करेगा। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पीड़ितों को जो है न्याय मिलेगा, और जो बेटियां अपने ससुराल से परेशान होकर घर से बाहर निकाल दी गई हैं, उनको दोबारा से जो है आयोग निश्चित रूप से उनका घर बसवाने का काम करेगा। और साथ ही साथ हमारी हरियाणा में भाजपा सरकार जो है बहुत तरह की बेटियों के लिए पॉलिसीज़ लेके आती है, उनकी सुरक्षा को लेके, या फिर उनका अच्छा जीवन वो कैसे अपने आप को स्टैंड कर सके, उनकी शिक्षा को लेके, या फिर जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है मातृत्व जो है योजना का लाभ जिस तरह से सरकार ने घोषित किया है, इस तरह से समय समय पर जो है बेटियों को किस तरह से हम अच्छे प्रकार से रख सकते हैं, सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा अनेक मुहिम चलती रहती है। सिर्फ ज़रूरत है हमें जागरूक होने की और समाज को जागरूक करने की। तो निश्चित रूप से जो है आयोग सभी बेटियों को न्याय दिलाने का काम करता है। खरखौदा से एस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात,
चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात। अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।